हेलो एवरीवन, आज है 7 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, 100 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है। आज मार्केट में भयंकर गिरावट थी, लेकिन इस शेयर में गिरावट देखने को नहीं मिली है। रीजन ये है कि शेयर पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी इतनी बड़ी गिरावट दिखा चुका है कि आज कह सकते हैं कि उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जाके खरीद लो। अगेन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस है इस सेक्टर को लेकर और क्या गेम यहाँ पर चल रहा है, और राकेश झुनझुनवाला जो इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं, उनकी यहाँ पर कितनी होल्डिंग है और उन्होंने क्या गेम खेला है। यहाँ पर वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 98 रुपीज़ का शेयर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो सिर्फ 4% के आसपास ही गिरावट है। देखो, टूटा जरूर था, 85 तक गया था। जिस दिन एक बहुत बड़ा क्रैश हमें देखने को मिला था, उस दिन एक ही दिन में 95 से ये 85 तक गया था ये, लेकिन एक ही झटके में दोबारा वी शेप रिकवरी आई, 105 तक आया। अब वापस ये टूट रहा है, लेकिन फिर भी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर में 95% का ग्रोथ अभी भी है। 70 रुपए का शेयर था, 150 रुपए तक गया, टूटा, तेजी आई, फिर टूटा, फिर तेजी आई, फिर टूटा, फिर तेजी आई। तो देखो, अगर हम बात करें 85 से दोबारा 100 रुपए पर आने की, तो ये चीजें पहले भी हो चुकी है। पहले भी 125 रुपए से टूट कर ये शेयर चला गया था 100 रुपए पर, और एकदम से तेजी आ गई थी और 115 पे गया था ये। दोबारा टूट कर ये गया था 96 पर, एकदम से तेजी आ गई थी और ये पहुंचा था 105 पर। तो देखो, ये जो गिरावट के बाद ये एकदम से बाउंस बैक आया है, उस पर भरोसा करना अभी भी उतना सही नहीं रहेगा। अभी भी करेक्शन यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखो, मेटल शेयर्स ऐसे हैं, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी मेटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, तो मेटल शेयर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है ग्लोबल इकोनॉमी का, ग्लोबल क्राइसिस का। और रशिया और यूक्रेन वाला जो मामला है वो ग्लोबली मामला है, ठीक है। तो डेफिनेटली असर इस कंपनी के ऊपर भी पड़ेगा। और अब अगर आप देखो तो ये लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। तेजी देखो, गिरने के बाद एक झटके में तेजी आती जरूर है, लेकिन वापस उतनी ही बड़ी गिरावट इसका इंतजार कर रही होती है। फिर एक झटके में तेजी आती है कुछ थोड़ी बहुत, फिर वापस गिरावट आती है। तो मैं अभी भी नहीं मानने को तैयार हूं कि यहां से एक रिकवरी आ सकती है। मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ी बहुत और गिरावट यहां पर बाकी है। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो 79% का ग्रोथ जरूर है। 20 रुपए का ये शेयर था, एक बढ़िया रफ्तार इसने पकड़ी, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो अभी के लिए देखो, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और जहां तक बात करें हम राकेश झुनझुनवाला जी की, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में देखो, पहले उनकी 1.40% की होल्डिंग थी, फिर बढ़ा के 1.80% करी उन्होंने, लेकिन अभी उनकी जो दिसंबर में उनकी जो होल्डिंग थी वो 1.10% की थी। मतलब एक ही क्वार्टर में 0.70% की होल्डिंग बेच दी। बड़ा प्रॉफिट बुकिंग उनकी तरफ से देखने को मिला। तो आप देखिए, जब शेयर अच्छी खासी प्राइस पे था, डेफिनेटली उन्होंने खरीदारी, मतलब उन्होंने बिकवाली करी थी। और अभी भी उनके पास बहुत बड़ी होल्डिंग है, 1.10% की होल्डिंग कोई छोटी मोटी होल्डिंग नहीं होती, अच्छी खासी होल्डिंग है अभी भी उनके पास। लेकिन फिर भी ये मानना कि भैया यहां से एक बड़ी रिकवरी आएगी, मुझे लगता है कि थोड़ी सा जल्दबाजी है ये। क्योंकि अगर आप 10 साल का भी इसका ग्राफ देखोगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेल का, अगर आप पिछले 10 साल का भी ग्राफ देखोगे तो 8% का ग्रोथ है। मैं इसको लॉन्ग टर्म का शेयर नहीं मानता हूं। पहली चीज, मुझे लगता है कि नीचे की तरफ खरीदारी के मौके हैं, ऊपर की तरफ बेचो और भाग जाओ वाले ही मौके यहां पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि करेक्शन आना बाकी है, और खरीदारी के मौके कहां पर बनेंगे, तो मैं कहूंगा कि पहले ये जो गिरावट है लगातार, वो रुकनी जरूरी है। जो ग्लोबल क्राइसिस आया है वो रुकना यहां पर जरूरी है। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कि खराब है, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। लेकिन इसका चार्ट अगर आप देखोगे तो चीजें आपको सिंपल पता चलती है कि भाई साहब, खरीद के भूलने वाला तो नहीं है ये। ऊपर पे बिकवाली करने के ही मौके बनेंगे, नीचे खरीदारी करने के ही मौके यहां पर बनेंगे। और अगर आप देखो, कंपनी में अभी भी बड़े बड़े टारगेट्स है। 200 रुपए का टारगेट है सेंचुरियम ब्रोकिंग की तरफ से, और काफी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है। लेकिन मैं अभी भी ये मानने को तैयार नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ी बहुत जल्दबाजी होगी यहाँ पे खरीदारी करना। 40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है। एनएससी में देखें तो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स हमें नजर आ रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। 65% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 4.41 एफआईल्स,
3.91 म्यूचुअल फंड, 6.56 इंश्योरेंस कंपनी। म्यूचुअल फंड ने बहुत कम खरीदारी करी है 0.04% की, लेकिन उसके सामने एफआईएस और इंश्योरेंस कंपनी ने बड़ी बिकवाली करी है। तो वो भी देखिए, अभी मार्च का डेटा भी आने बाकी है और मुझे लगता है कि दोबारा आपको एफआईएस और बड़े फंड हाउसेस की थोड़ी बहुत बिकवाली और देखने को मिल सकती है। हालांकि सरकारी कंपनी है, डूबने का खतरा ना के बराबर है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है प्रमोटर के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे और एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। डिविडेंड पे कर जरूर रहा है, आपको 40% का ये डिविडेंड पे कर रहा है। पिछले साल अगर हम बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो अभी भी देखें तो शेर खान की खरीदारी की सलाह 150 का टारगेट है। डेफिनेटली टारगेट अचीव हो सकते हैं, लेकिन लंबा इंतजार करना पड़े उसके लिए, बहुत लंबा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 8% लोग हैं जो बेचने की बात करें, वरना हर कोई खरीदने की और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहे हैं। टारगेट प्राइस अच्छे हैं, 150 रुपए के टारगेट आराम से देखने को मिल रहे बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की तरफ से। और जहां तक बात है इनके रेवेन्यू की, अच्छे रेवेन्यू है, 70,000 करोड़ तक के इनके रेवेन्यू, जो कि बहुत बड़े रेवेन्यू कह सकते हो इसको। और जहां तक बात इनके प्रॉफिट्स की है, कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है और 2022 में प्रॉफिट और बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनी जो है वो क्वार्टरली 1500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है और सितंबर में तो 4300 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, और अभी दिसंबर में 1500 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट क्लॉक कर रही है और मेरे हिसाब से कंपनी साल 2022 में 8 से 10,000 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट दिखाने वाली है। तो देखो ग्रोथ आई है, वैसे कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़े हुए हैं, उसमें ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा देखिए तो सेल सप्लाइड 8,800 टन ऑफ स्टील फॉर पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। देखो कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, स्टील की जरूरत पड़ती है वहां उसमें, ठीक है, उसको बनाने में स्टील की जरूरत पड़ती है। और सेल की बात करें तो एक बहुत बड़ा सप्लायर है ये। तो कंपनी बहुत बड़ी है, सरकारी कंपनी है ये। दूसरी तरफ खरीदारी के सही मौके, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। पी रेशियो काफी कम है, सस्ता शेयर है ये, 9.71 का पी है, जबकि सेक्टर पी 23 के आसपास है। और इसीलिए 70% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहां पर। देखो सेल को लेकर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कहूंगा कि खरीदारी के मौके अभी नहीं है, लेकिन कंपनी खराब नहीं है। अगर 80 रुपए के नीचे मिलता है तो खरीदारी के मौके बन जाएंगे वहां पर, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि जो ग्लोबली सिचुएशन है वो अब उतनी भी सुलझी हुई नहीं है, थोड़ी सी टेंस जरूर है। और जो मेटल कंपनी है उस पर ज्यादा असर होता है इन सारी चीजों का, तो अभी भी थोड़ा और करेक्शन आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली, और अगेन कह दो, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेच दो भैया, बेचना मत, खरीदारी करी है तो ठीक है, खरीदारी करी है, बने रहो यहां पर। बेचने की जरूरत नहीं है, ना ही एवरेज करने की जरूरत है यहां पर। दूसरी कंपनियों पे फोकस करो जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, निफ्टी 50 के पार्ट्स हैं, अच्छी खासी इनके बैलेंस शीट है, इनकी भी बैलेंस शीट अच्छी है, लेकिन यहां पर काफी ज्यादा मिसमैच देखने को मिलता है। मतलब एक क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट, दूसरे क्वार्टर में भैया लॉस होता है इनको, मतलब बहुत कम प्रॉफिट। तो ऐसा डेफिनेटली यहां पर देखने को मिलेगा आपको। सेल को लेकर यही कहूंगा, खरीदारी करी है, बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग करने की जरूरत नहीं है। फिर दोबारा फिर और अच्छी कंपनियों को ढूंढिए। और जहां तक फ्रेश बाइंग की सलाह है, मेरे हिसाब से 80 रुपए का लेवल का वेट करना चाहिए यहां पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।